साथियों नमस्कार। कहते हैं कि बड़े बड़े युद्ध, महायुद्ध जनरलों के टेंट में जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। जो बड़े बड़े जनरल जहां पर टेंट लगाते हैं और जहां पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजी कितने ठंडे दिमाग से बनती है, कितनी शांति से बनती है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपका युद्ध आप जीतेंगे या हारेंगे। ओशो ने एक बार ये कहा कि सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी है वो है कि आपका दिमाग कितना ठंडा रहता है और कितनी शांति से आप सोचते हैं। इसीलिए ओशो ने कई बार कहा कि जिंदगी भर आप कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें आप हीरे और मोतियों का नाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ी एसेट जो आपकी होती है कि आपका दिमाग अगर शांति से काम करना सीख गया, वो आपके लिए सबसे बड़ी संपदा हो जाती है साथियों। और कभी कभी कहते हैं कि एक क्षण की दिमागी अशांति, एक क्षण दिमागी अशांति युगों की शांति को भंग कर देती है, युगों की शांति को भंग कर देती है। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को यह कहा होगा कि अंधे का बेटा अंधा, एक क्षण के लिए जो दुर्योधन के दिमाग में जो अशांति पैदा हो गई, उसने संपूर्ण युग चेतना को ध्वस्त कर दिया, संपूर्ण युग का इतिहास बदल दिया। और इसी संदर्भ में मैं आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं साथियों कि शांत दिमाग और ठंडा दिमाग कभी कभी बड़ी से बड़ी विपत्ति को किस तरह से सॉल्व कर देता है। ये साथियों 20 वर्ष पहले मलेशिया की घटना है। मलेशिया में एक व्यक्ति है मोइशे, कारपेंटर है। और जो कारपेंटर है वो अपने एक सप्ताह की सैलरी जो उसको डॉलर में मिली है, वो जो उसको डॉलर में जो सैलरी मिली है वो लेकर के अपने घर जा रहा है। और जब घर जा रहा है तो शाम को देखता है कि एक डाकू पिस्तौल लिए हुए खड़ा है और वो कह रहा है कि सारे पैसे और सारे डॉलर तुम मुझे दे दो। एक क्षण के लिए मोइशे सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, शांति से सोचता है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होता है देखिए आप साथियों, सुनकर के मजा आ जाएगा। वो मोइशे कहता है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास पिस्तौल है, तुम मुझे मार भी सकते हो। मेरे पास $600 है, ये तुम ले लो, लेकिन एक मेहरबानी मुझ पर करो। जब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी पत्नी को शायद विश्वास नहीं होगा कि एक पिस्तौल वाले व्यक्ति ने मेरे से पैसे छीन लिए, इसलिए तुम कुछ न कुछ ऐसी निशानी मुझे दे दो ताकि मुझे पता लगे और पत्नी को पता लग जाए कि वास्तव में एक डाकू मिला था। तुम एक काम करो, मैं अपना कोट खोल देता हूं, इस कोट पर तुम 2-3 गोलियां चला दो ताकि पत्नी को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में गोलियां चली थी, संघर्ष भी हुआ था। तो उसने कहा ठीक है। उसने जोश में आकर के 2 और 3 राउंड कोर्ट पे फायर कर दिए। फिर उसने कहा तुम एक काम और करो, ये जो तुमने कोर्ट पर जो फायर किए हैं, शायद पत्नी सोचेगी कि तो डर के भाग रहा होगा और पीछे से फायर हुआ। मैं अपना हेड और खोल देता हूं, इस हेड पर भी तुम 2-3 फायर और कर दो ताकि पत्नी को लगेगा कि सामने से उसने संघर्ष किया है, वो एक क्षमता के साथ वो लड़ा है और उसके बाद डाकू पैसे लेकर के भाग गया। उसने जोश में आकर के 2-3 फायर हेड पर भी कर दिए। मोशे उन राउंड्स को गिनता रहा। उसने देख लिया कि पिस्तौल के 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। उसके बाद उस डाकू के पास गया, उसकी गर्दन को पकड़ा और डाकू को कहा वो $600 मैंने दिए हैं, अब तुम मुझे दे दो, तुम्हारी गोलियां सारी खत्म हो चुकी है, और जो तुमने कोर्ट का मेरा नुकसान किया है उसके $100 तुम मुझे और दे दो, और अब अगर नहीं दोगे तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। डाकू ने सोचा अब कोई उपचार है ही नहीं। उसने $600 वो दिए और मलेशियन रिंगट जो लोकल करेंसी थी उसके पास 1000 रिंगट और पड़े थे, वो 1000 रिंगट भी उसने उसको दे दिए और वहां से वो भाग गया। क्यों संभव हुआ साथियों? वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि शांति से सोचने का उसने, बड़े सेकंड का समय हो, उन सेकंड से उसने शांति से सोच लिया और शांति से उसने उसी इवेंट को अपने फेवर में कर लिया। सबसे बड़ी समस्या साथियों आज के दिन समय में ये हो गई है, हम रूम के टेम्परेचर को तो कंट्रोल करना चाहते हैं कि 25 डिग्री 26 डिग्री पर रहे, एसी चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग का जो टेम्परेचर है उस दिमाग के टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। शांत अशांत और गर्म दिमाग से हम काम करते हैं तो सारी समस्याएं बिगड़ती हुई चली जाती है। मैं आपको दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं और उससे भी बढ़िया उदाहरण है। अमेरिका में एक किसान की घड़ी खो गई। डेजर्ट है, नेवादा का डेजर्ट है वहां पर। तो
खेत में काम कर रहे थे, अचानक 5-7 लोग और भी थे, अचानक घड़ी कहीं गिर गई और जब मिट्टी में आसपास देखा तो घड़ी मिल नहीं रही थी। बड़ा परेशान हुआ किसान। थोड़ी देर में एक लड़का आया, छोटा सा 7-8 साल का लड़का था। उसने कहा क्या हुआ है? तो उस किसान ने बता दिया कि इस तरह से मेरी घड़ी खो गई है, काफी लोगों ने ढूंढा लेकिन मिल नहीं रही है, मैं बड़ा परेशान हूं। तो उस लड़के ने कहा चलिए मैं भी प्रयास करता हूं। उसे किसान ने कहा चलो अगर तुम्हें घड़ी मिल जाए तो अगले दिन तुम मुझे लाके दे देना। दूसरे दिन वो लड़का उस घड़ी को लेकर के आ गया साथियों। तो किसान ने कहा कि कई लोगों ने बड़े आराम से ढूंढा, उस खेत में मिली नहीं, तुमने कैसे ढूंढा? उसने कहा मैंने शांति से ठंडे दिमाग से धीरे धीरे मैं ढूंढता रहा घड़ी को, और ऐसी शांति में मुझे एक जगह पर मिट्टी के नीचे घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई दी, और वहीं से मैंने मिट्टी को निकाला और एक घड़ी में लेकर के आ गया। साथियों, कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका दिमाग शांत रखना नहीं सीखेंगे, समस्याएं आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, आप परेशान होंगे, परिवार परेशान होगा, समाज परेशान होगा। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अपना मार्गदर्शन मुझे देते रहिए। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।